देवियों भाइयों, आप देख रहे हैं ना संसार का क्या हाल है। ये युग संधि के 15 वर्ष ऐसे भयंकर हैं कि इसमें जो कुछ भी न हो जाए वो कम है। देखते हैं ना आप, पानी की बाढ़ें कैसे आ रही हैं सारे हिंदुस्तान में। आधा हिंदुस्तान सूखे से घिरा हुआ है, आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। ये हिंदुस्तान की बातें नहीं है, पंजाब की बात आप बोले तो नहीं है। पंजाब की बात कल तक और रोज खून खराबियां का सिलसिला चलता रहता है। हिंदुस्तान के बाहर की बातें अगर आपने कभी अखबार पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हिंदुस्तान में जो परिस्थितियां हैं उससे बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिस्थितियां सारे संसार में हैं। मुसलमान देशों में आए दिन मारकाट होती रहती है, बंधक बनाए लिए जाते हैं, जहाज डुबोए जाते हैं। और अमेरिका से लेकर के सारे विश्व को आप तो इतना बड़ा नक्शा देख नहीं पाते होंगे, पर हम उस नक्शे को देखते हैं तो निगाह के दौड़ाते हैं तो ये मालूम पड़ता है सारी दुनिया आग में जल रही है। आग में जब जल रही हो तो उसको बुझाने के लिए पानी लेके पहला काम है कि आपको नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये काम को महत्व दिया जाना चाहिए। महत्व उसी के लिए देने के लिए हमसे कहा है जिसके कहने के मुताबिक सारी जिंदगी हमने व्यतीत कर दी, एक एक क्षण जिसकी आज्ञा अनुसार व्यतीत किया, उसी की आज्ञा ये है कि इसको पानी लेकर के दौड़ना चाहिए। और जो बारूद फटने के लिए जा रही है, दुनिया में तबाही लाने के लिए जा रही है, उस तबाही लाने वाली बारूद के ऊपर पानी डालना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए, वहाँ जा करके कुछ करना चाहिए। तो वो हम करने में लगे हुए हैं। सफलता मिलेगी, हमारी व्यक्तिगत शक्ति तो उतनी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो शक्तियाँ काम करती हैं और जिसकी प्रेरणा से हमारी प्रेरक शक्ति ने ये उठाया है कि इस खूबसूरत दुनिया को जिंदा रहना चाहिए, नष्ट इसको नहीं होना चाहिए, तबाह इसको नहीं होना चाहिए। इंसान ने कितने लाखों करोड़ों वर्षों में बोलना सीखा है, बातचीत करना सीखा है, लिखना पढ़ना सीखा है, कला सीखी है, कौशल सीखा है, विज्ञान सीखा है, साहित्य सीखा है, भाषा सीखी है, दर्शन सीखा है। क्या उसको समाप्त कर दिया जाए? क्या समाप्त जो लोग करने जा रहे हैं उनका हाथ नहीं रोका जाए? नहीं, जरूर रोका जाना चाहिए। इसीलिए हम उस बड़ी जिम्मेदारियों में काम में लग रहे हैं। और आप ये देखेंगे भी कि 100 में से 100 ही आदमी ये कहते हैं दुनिया तबाही के रास्ते पर जाएगी और दुनिया का सत्यानाश होगा। एटम जिस हिसाब से तैयार हो रहे हैं, स्टार वार की जैसे तैयारियां चल रही हैं, हाइड्रोजन बम जितनी बड़ी मात्रा में तैयार हो रहे हैं, उसका कभी अंदाज लगाते हैं कोई पागल आदमी एक दिन बटन दबा दे तो सारी दुनिया जो ये जिसमें हमारा आप बैठे हुए हैं, जिस पर हमारा आप चलते हैं, ये इसी तरह की हो जाएगी जैसे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक तारा था, कभी कोई नक्षत्र था, नवग्रहों में से ही कहीं भटक गया, कहीं कोई ऐसी बात हो गई जैसी अपने यहाँ होने वाली है, टुकड़े टुकड़े हो गए, छिन्न भिन्न हो गया। आप देखेंगे हम तो अब 15 वर्ष रहने वाले नहीं हैं, हमारा तो कभी समय बाकी रह गया है, लेकिन आप लोगों में से ढेरों आदमी अभी 15 वर्ष रहेंगे। आप 15 वर्षों में ये देखेंगे कि जो मुसीबतें घेरा रही थी, उन्होंने पानी के छींटे तो फेंके पर दुनिया की तबाही से बच गए। इस 15 वर्ष में दुनिया जरूर तबाह होने की संभावना थी पहले से। पुराणों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, 14वीं सदी आएगी, बाइबल में लिखा हुआ है, 7 टाइम आएगा, भविष्य पुराण में लिखा है, खंड प्रलय होने वाली है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं वो सब अपनी जगह पर सही हैं। और एक हम भी अपनी जगह पर सही हैं। फायर ब्रिगेड वाला एक ही होता है और सारे मोहल्ले में लगी हुई आग को बुझा देता है। आप समझना फायर ब्रिगेड की तरीके से हम अपना काम करने में लग गए और सारे गांव की आग को बुझा देंगे, एक भी छप्पर जलता हुआ नहीं रहेगा। जो जल गए उनको तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे आने के बाद में जलने नहीं देंगे। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर उठाने के बाद में अगर हम ये करते कि आपसे लोकाचार निभाते, शिष्टाचार निभाते, आपसे बातचीत करना शुरू करते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर क्या काम करें? आप हमारे नज़दीक आइए, हम आपके बिल्कुल नज़दीक हैं। अब हमारी आंखें और हमारा दिल
इतना चौड़ा हो गया है कि आप लोग जहाँ कहीं भी ठहरे हुए हैं, जिस कोठरी में भी ठहरे हुए हैं, जिस टीन शेड में ठहरे हुए हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, हम बराबर देख रहे हैं। आँखें हमारी दूसरी भी साफ हो गई हैं। पहले तो यही आँखें थी जो आपको हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारी नई आँखें साफ हो गई हैं जो आपको यहाँ भी देखती हैं, आपके घर भी देखती हैं, आपकी पूजा में भी देखती हैं, आपके क्रियाकलापों को भी देखती हैं, और यहाँ रह करके आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी सब बात देखती हैं। हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप ये ख्याल मत करना गुरु जी तक हमारी आवाज़ पहुँची होगी कि नहीं, गुरु जी तक हमारी बात पहुँची होगी कि नहीं, जरूर पहुँची होगी। और एक हिस्सा हमने अपने लिए भी सुरक्षित रखा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका लाभ संसार के लिए तो है ही है, होना चाहिए, रहेगा भी, लेकिन उसमें से एक थोड़ा हिस्सा हमने अपने लिए भी बचा के रखा है। अपने लिए क्या मतलब है? अपने लिए से मतलब ये है कि हमारे आदमी, अकेले के लिए नहीं, अकेला तो खाया भी नहीं जा सकता। दादी घर में पकवान बनता है या कहीं से बाहर से मिठाई आती है तो दादी नहीं खाती, पोतों को खिलाती है, बेटों को खिलाती है, बच्चों को खिलाती है, उन्हीं बांट देती है। और स्वयं के हिस्से में कुछ भी नहीं आता या नाम आता है, उसी पर संतोष कर लेती है। हमने अपनी साधना जो इस समय चल रही है उस विशेष उपासना में से एक हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखा है, बाकी शांत दिया है। मान लीजिए 95% हमने सारे विश्व के लिए दिया है, तो 5% उसमें से अपने लिए भी प्रार्थना की है कि 5% हमारे लिए भी रहने दीजिए, 5% हमारे लिए भी है। और वो 5% हमारा माता जी का सब मिला करके इतना होगा कि आप लोगों की जो हम सेवा कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, सलाह मशवरा देने में समर्थ बन सकते थे, वो काम हम ठीक तरीके से पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी और कोई आवश्यकता है जिन्हें हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं तो उसको भी हम स्वयं के ऊपर मानते हैं। मान लीजिए ठोकर लग जाए, हमारे पैर में चोट आ जाए, तो हम मरहम पट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे, चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो आप यही मान के चलना कि गुरु जी से हम जो उम्मीदें करते थे, जो आशाएं करते थे कि हमारे मुसीबत के वक्त में काम आए, हमारी तरक्की और बहबूदी में सहायता करें, हम जरूर करेंगे। आपके लिए आप ये मत ख्याल करना कि हमको केवल पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। आपको अनुष्ठान के लिए भी बुलाया गया है, आपको भगवान का भजन करने के लिए भी बुलाया गया है, आपको उस बड़ी शक्ति से संबंधित होने के लिए भी बुलाया गया है, आपके भीतर जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए भी बुलाया हुआ है, आपको कितने उद्देश्यों के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन एक काम साथ साथ में वो हमने भूला नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत भी हो सकती है। उस बात को हमने भुलाया नहीं है कि आपके दैनिक जिंदगी की कोई ज़रूरतें भी हो सकती हैं, तो उन आपकी ज़रूरतों में और आपके उन कामों में हम जरूर मदद करेंगे, चाहे माता जी के द्वारा करते हो तब, अपने द्वारा करते हो तब, सूक्ष्म जगत के द्वारा करते हो तब, अपनी दिव्य दृष्टियों के द्वारा करते हो तब, और अपने सूक्ष्म मानस के द्वारा करते हो तब, उस कार्य को हम जरूर करेंगे। हमारा ध्यान दो कामों की ओर है। एक काम हमको ये भी बताया गया था कि दुनिया को अच्छी बनाना है, बेहतरीन बनाना है, सुखी बनाना है, समुन्नत बनाना है, भावनाशील बनाना है। ये भी एक काम था हमारे पास। और एक ये काम भी है, इस समय सन 2000 तक के जो मुसीबत के दिन है, इसको हम फायर ब्रिगेड भी चला रहे हैं। पहले हम फायर ब्रिगेड चला रहे हैं, आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने हमेशा फायर ब्रिगेड चलाया नहीं, हमेशा फायर ब्रिगेड नहीं चलाया। पहले हम हल चलाते थे, हल में से बीज बोते थे, अनाज पैदा करते थे, और अनाज पैदा करके अपने बाल बच्चों को पालते थे, उनका ब्याह शादी करते थे, उनका ये काम करते थे, उनके और काम करते थे। हल चला करके पहले हम वो काम करते थे। अब हमारा हल खेत में खड़ा हुआ है, तो हम फायर ब्रिगेड में आ गए ना। अब फायर ब्रिगेड में आ गए तो हमारा खेत तो सूख जाएगा, खाद कौन देगा उनमें, पानी कौन देगा उनमें, सारी का सारा खेत सत्यानाश हो जाएगा। तो फिर हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? भूखे मरेंगे। फिर आप हमारी मदद कर सकते हैं। हल चलाने का काम आपके लिए सुगम है और फायर ब्रिगेड चलाने का काम आपके लिए मुश्किल है, जोखिम है उसमें।
फायर ब्रिगेड में कहीं कहीं जहाँ कोई आदमी जल रहा है या कोई सामान जल रहा है तो उस आदमी को वहाँ कूदना भी पड़ सकता है, रस्सी के साथ नीचे उतरना भी पड़ सकता है। वो ज़्यादा जोखिम का काम है, इसलिए आप हमारे साथ साथ काम करें। अनुष्ठान जो हम करते हैं उस काम का अनुष्ठान करें नहीं, ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हर आदमी को ताकत देख करके काम सौंपा जाता है। हाथी के ऊपर हाथी के बराबर वजन रखा जाता है, ऊँट के बराबर ऊँट के वजन रखा जाता है, घोड़े के सर पर घोड़े के बराबर वजन रखा जाता है। आपका वजन, आपकी ताकत उतनी बड़ी नहीं है कि जो जिस फायर ब्रिगेड को चला करके हम दुनिया में शांति और दुनिया में एक खुशहाली पैदा करना चाहते हैं वो कर सकें। लेकिन हमारा मिशन, हमारा बाल बच्चा, बाल बच्चे तो हमें, आप भी हैं, लेकिन आप उस मिशन की वजह से हमारे हैं। अगर आपने उस मिशन में कोई योगदान नहीं दिया होता, उससे आपने कोई संपर्क नहीं रखा होता, तो शायद आप हमारे बाल बच्चे न होते। तो साहब हम तो आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है, आप नमस्कार प्रणाम करते हैं, पर हम नमस्कार प्रणाम की कीमत और सहयोग की कीमत में फर्क करते रहते हैं। यहाँ देखा है ना, यहाँ जब से शांति कुंज बना है और गायत्री तपोभूमि बनी है, उससे और अब तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद ही नहीं हुआ। कभी सफाई होती रहती है, कोई पुताई होती रहती है, कोई मरम्मत होती रहती है, कोई बगीचे में लोग पानी लगाते रहते हैं। जो एक चौकी रखी हुई है, चौकी पर आप कोई चढ़ा जाते हैं, खड़ाऊं रखी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। वो काम जो है ये करने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ ढेरों आदमी काम, कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं। कोई साग बेचता है, कोई इधर फल बेचता है, कोई क्या करता है, ये भी सब प्रणाम करते हैं हमको सवेरे आकर के। तो उनके प्रणाम में और आपके प्रणाम में फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान जैसा फर्क है। आपका एहसान हमारे व्यक्तिगत ऊपर है, क्यों? क्योंकि आपने हमारे मिशन के लिए काम किया है। हमारा शरीर और हमारा मिशन दोनों में फर्क मत कीजिए। मिशन में और हमें कभी फर्क मत करना। हमारा शरीर हमको प्यारा है, शरीर की हम देखभाल रखते हैं। शरीर में भी कभी कोई कष्ट हो जाता है तो परेशानी होती है, लेकिन हमारे मिशन में भी कहीं कमी आ जाती है, कहीं उसका ठंडा पड़ जाता है, कहीं गलत काम होना शुरू हो जाते हैं तो हमको बहुत बुरा मालूम पड़ता है और बहुत दुख होता है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। और मिशन के बारे में जब हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ उत्साहपूर्वक काम चल रहा है, यहाँ बढ़िया वाला काम चल रहा है, ये अमुक आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी उत्साह और उमंगें ज़्यादा हो जाती हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, एक बार हम हिमालय गए थे, तो हिमालय से जब आए थे लौट करके तो 18 पाउंड हमारा वजन ज़्यादा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था। लोगों ने पूछा कि आपने वहाँ क्या खाया? अब वहाँ कंदमूल भी फल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ऋषियों के ज़माने में फल भी थे, अमुक भी थे, तमुक भी थे, अब तो फल रहे ही नहीं, साग भाजी लग गया है। साग पत्तियों पर ही हमने एक साल निकाला था और ज़मीन के अंदर कंद निकलते हैं जिस तरीके से, जैसे प्याज निकलती है उस टाइप की कोई चीज़ें निकलती हैं शकरकंद जैसी, उन्हीं के ऊपर गुजारा किया था। पर 18 पाउंड हमारा वजन बढ़ गया था। तो साहब तो फिर आप चार जड़ी बूटी खाते थे, जड़ी बूटी नहीं खाते थे, वहाँ से ये देखते थे कि हमारे चले जाने के बाद हमारे पीछे वाले लोगों ने उसकी अपेक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी से काम किया जितना कि हमारे सामने करते थे। हमको भी जाना पड़ेगा, और आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। और अभी भी हम यहाँ आपके लिए जिंदा है। हम यहाँ से निगाह डालते हैं, देखते हैं आपको, आपके शरीर को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं। इस तरीके से आगे भी देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? आपकी घरेलू देखभाल करेंगे। एक तो बस आप घरेलू तो ये सभी लोग कर लेते हैं, अपने अपने बेटे और बेटियों को और अपने अपने बाल बच्चों को, संबंधी कुटुंबियों को सभी लोग संभाल लेते हैं। आप संभालेंगे तो क्या नई बात है? हमारे में नई बात यही है कि हम आपको संबंधी जो मानते हैं, सगा संबंधी तो हमारा कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। जब शरीर भी नहीं है, शरीर भी साथ छोड़ जाएगा तो फिर कौन हो सकता है हमारा? लेकिन हमारे सिर्फ वो आदमी हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे कहने पर चलते हैं, उनको ध्यान रखता है। हमारे बारे में यही बात है। हमारा ध्यान रखने वाला बड़ा जबरदस्त, हमारा रखवाला बहुत बड़ा है।
हमारा रखवाला बहुत बड़ा है, हमारा इंतजाम करने वाला बहुत बड़ा है। आप भी ठीक इसी तरीके से अपने मन में समझ सकते हैं कि आपका रखवाला बड़ा बड़ा है और आपका इंतजाम करने वाला बड़ा है और आपकी देखभाल करने वाला बड़ा है और आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाला बड़ा है। आपकी कोई आवश्यकता होगी तो आप ये मत ख्याल करना कि गुरु जी नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे, अथवा ऊपर बैठे हैं या कहीं पूजा उपासना में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं देख पाएंगे और हमारी साथ संभाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम साथ संभाल तो कर पाएंगे। यहाँ से 600 मील दूर रहने वाला हमारा गुरु, जिसका के शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर से ही रहता है बेचारा, सूक्ष्म शरीर से रहता है, जो 600 मील दूर रहता है, वो व्यक्ति हमको आकर के संभालता है, वहां से ही संभाल देता है, ताप को वहीं से संभाल देता है। हर हाल में हम आपकी देखभाल और जिंदा रखेंगे, क्योंकि आप हमारे एक धागे से बंधे हुए न होते तब, बंधे हुए न होते तो क्या है, चौपाई होते हैं, गाय बैल पालते हैं, बंधे हुए नहीं होते, भाग जाते हैं खेतों में, तलाश करते फिरते हैं, कौन ले गया हमारा बैल, कहाँ गया हमारी गाय, अरे भाग गई, कोई चुरा ले गया, कोई चले, भाग जाते हैं, रिश्ता नहीं। और आपके बीच में एक रास्ता बंधा हुआ है, मैं चाहता हूँ वो रास्ता ढीला न होने वाला। आप शक्ल को हमारी को देख न पाए तो आप अपने मन में ऐसा ख्याल न करें कि अब तो हमारा रास्ता ढीला हो गया, अब तो कोई जवाब तलब करने वाला नहीं है। नहीं, हमारा भी जो जवाब तलब करने वाला है, 600 मील बैठा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से रहता है, वो जवाब तलब करता रहता है, वो हमारी सहायता करता है। तो आपके साथ तो हमारी मददों की जान पहचान भी है, आपसे तो हम प्यार मोहब्बत भी करते हैं और हमारी धर्मपत्नी है, वो भी आपकी देखभाल करती हैं। इस मिशन के कार्यकर्ता हैं, वो भी बेचारे सब एक से एक बड़े और एक से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो भी उनसे भी जान पहचान है आपकी, वो भी आपकी इसको सहायता कर सकते हैं। इस तरीके से सहायता का सिलसिला पर आप ध्यान मत देना, उसकी ओर हम निश्चिंत कर देते हैं। आप तो एक बात को ध्यान देना, जो आपको जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई हैं, वो जिम्मेदारियां आप निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, बस वही धागा है। असल में उसी से बने हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने शायद किसी और को भी कोई दर्शन दिया हो, साक्षात्कार किया हो, पर उसने वैसे ही प्रणाम करके और मुस्कुरा करके, फूल चढ़ा करके और परिक्रमा करके बता दिया उनको। लेकिन हमने न उनके ऊपर फूल चढ़ाए हैं, न परिक्रमा की है, न उनको दंडवत किया है, न तिलक लगाए हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि आप आज्ञा दीजिए और बस वो हम करके ही दिखा देंगे आपको। बस एक ही बात है, वो 1000 फूलमाला पहनाने से ज्यादा है और 2000 दंडवत करने से ज्यादा है और लंबी चौड़ी बातें करने से ज्यादा है, चंदन लगाने से ज्यादा है, सब बात से ज्यादा है। उसको इस बात का यकीन है कि ये व्यक्ति जिम्मेदार आदमी है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। जो आदमी जिम्मेदारियों को नहीं समझता उसके बारे में हम क्या कहें आपसे। जो आदमी है जवान से कह दे और पीछे से मना कर दे, जवान से कह दे पीछे से मना कर दे, ऐसे और झूठे और बेईमान आदमी तो सारी दुनिया में फैले हुए पड़े हैं। जब आपसे पैदा करेंगे, हाँ साहब हम ये करेंगे, और पीछे से कह देंगे नहीं साहब हम नहीं करेंगे, और ये साहब ब्याह शादी हमें क्या चाहिए, जब आप लड़की दे रहे हैं तो और क्या चाहिए, और बाद में जब आप पक्की करने जाएंगे तो मांगेंगे 15,000 रुपया निकालिए। तो उस दिन तो आप कह रहे थे कि बेटी अरे उस दिन की बात उस दिन गई, इस दिन की बात इस तरह गई। इस तरह का दुनिया का व्यवहार तो ऐसा ही है, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऊंचे दर्जे के आदमी हैं और हम भी ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। हमारे संबंध बड़े आदमियों से हैं। पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री बैठता है उसके संबंध जिन लोगों से हैं वो हिंदुस्तान भर के चुने हुए आदमी हैं, जिनको पार्लियामेंट के मेंबर कहते हैं, MP कहते हैं। MP बैठते हैं। हर आदमी बैठ जाएगा नहीं, हर आदमी बैठ सकता है, MP बैठ सकते हैं। आप लोग MPओ में शुमार हैं, इसलिए हमारे पास बैठे हुए हैं। हमने आपको हृदय से प्यार किया है, उसका कारण है कि आपको ये देखा है कि आप जिम्मेदार आदमी हैं, अपनी वायदे की खिलाफी करने वाले नहीं है। जो आपको काम सौंपा है आप पूरा करके दिखाएंगे, दांत नहीं निकाल देंगे, कह देंगे वही काम साहब आ गया साहब, वो मिला ही नहीं, और वहाँ से मैंने देखा तो वो सुनता ही नहीं था, और वो वहाँ से मैं चला आया। आप उन बहानेबाजों में से नहीं, आप उन बहानेबाजों में से नहीं है। आपको मैं समझता हूँ, वो जानता हूँ ज़्यादा अच्छी तरीके से कि आप वो आदमी हैं कि जो कुछ भी आपसे कहा जाएगा उसको आप पूरा करके दिखाएंगे और आपको करना चाहिए। तो फिर फिर आप नहीं रहेंगे तो देखेगा कौन? अरे भाई हम देखेंगे, हमारा गुरु देखेगा, हमारा भगवान देखेगा।
आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में न हम कभी कुछ बोलने वाले हैं, न हमारी अपेक्षा करने वाले हैं। उसको आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। हम काम के लिए गए थे, वो काम हुआ नहीं, कोई जी के पास गए थे, वो काम हुआ नहीं, इन बातों पर मत विचार कीजिए। आप तो सिर्फ एक बात पर विचार कीजिए कि जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो आप जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी तौल और आपकी वजन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। आपको नहीं मालूम है क्या, गाँव में नहर का पानी लगाया जाता है। हमारे गाँव में नहर है, नहर में जाड़े के दिनों में गेहूं की सिंचाई होती है, तो वो घंटे बंधे हुए हैं, इतना घंटा पानी इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। रात को जिन का वारी होती है वो रात भर पानी चलता है, बड़ा ठंडा पानी होता है, उसमें पैर दिए रहते हैं। यहाँ पैर देने से ढीला हो जाता है, पैर देने से यह हो जाता है, नाक टपकने लगती है, जुकाम हो जाता है। जब वो रात भर नहर का पानी खेत में लगाने वाला छोकरा घर आता है तो उसकी माँ उसको गुड़ खिलाती है, एक दूध पिलाती है। तो बाकी सब बच्चों को नहीं मिलता दूध, सब बच्चों को छाछ मिलती है, या दूध मिलता है तो नंबर से मिलता है, गुड़ मिलता है तो नंबर से मिलता है, लेकिन उसको गुड़ भी खिलाया जाता है, उसको ये भी किया जाता है। क्यों साहब, ये अन्याय क्यों हो रहा है, पक्षपात क्यों हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा है, उसने ज्यादा काम किया है ना। बैल जो लंबे सफर करके जाते हैं, ब्याह शादियों में, बारातों में दौड़ लगाते हैं, उनको आपने देखा नहीं है? रात अब अलग मिलता है, गुड़ अलग मिलता है, पहले तो घी मिलता था, अब तो घी है नहीं, अब उसको तेल मिलता है। ये किन्हें मिलता है? जो बारात में दौड़ लगाते हुए बैल जाते हैं। इसी तरीके से आपके ऊपर, हम संसार से बाहर थोड़े ही है, इसी दुनिया में है। हमारा गुरु भी संसार से बाहर तो थोड़ा ही है, वो भी संसार में है। उसने भी ये देखा है कि ये कोई ढंग का आदमी है और कोई काम का आदमी है, तो उसने भी अपना तप और पुण्य हमारे लिए लगा दिया है। अगर उसको ये मालूम होता है कि ये कोई चालाक आदमी है, बातून आदमी है, बेकार आदमी है, बातें बनाता है और अपने मतलब के लिए उल्लू बनाता है, हमको अगर उनको ये ख्याल होता तो फिर वो शायद हमारी मदद न करते, हमारी सहायता पर न आते, हमारी देखभाल न करते, और जो उन्होंने इतना सारा दिया है उतना दे नहीं पाते। हमने कमाया तो है, पर बहुत थोड़ा कमाया है, लेकिन जो हमको मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 रुपये हमारे पास हैं तो 5 रुपये उसमें हमारे कमाए हुए हैं और 95 रुपये हमारे गुरु के दिए हुए हैं। आप भी ऐसा ही ख्याल कीजिए कि आपका पुण्य, आपका जप, आपका तप, आपका होम, ये भी कुछ होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसका नहीं कुछ होता है, इसका भी होता है, लेकिन ये इसलिए कम दाम कर रही है। एक माला घुमा दें, 2 माला घुमा दें, या फूल चढ़ा दें, चंदन चढ़ा दें, और भगवान प्रसन्न करके भागते हुए और आपका सारा काम करके कि लग जाए नरसिंह मेहता की तरह हुंडी बरसाने लगे, उस रामा की तरीके से आप पुण्यार कर दें ना, यह असंभव बात है, बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है। कि हम थोड़ी सी पूजा कर देंगे और थोड़ा सा घंटी हिला देंगे और थोड़ा सा ये कर, उससे हो जाए नहीं, उससे नहीं होता। जो काम हमारे हाथ से छूट गया है उस काम को आप संभाल लें। मिशन का काम हमारे जिम्मे था, जिंदगी भर हमने मिशन का काम किया है। भगवान का भजन भी वही है हमारे लिए। जितना बता दिया था उतना तो हमने किया है जरूर, लेकिन जितना बताया नहीं था वो सारे के सारा सवेरे से शाम तक मिशन का ही काम किया है। बोया और काटा नाम करके एक व्याख्यान शायद आपने इस टाइप में सुना होगा, उसमें हमने यही लिखा है, हमने बोया और काटा है। कहा बोया है, समाज के खेत में बोया है, उस काम को किया है, वो काम हमारा ढीला हो गया है। उस काम को देखभाल करने वाले से, उसके चाबुक मारने वाले, हंटर बजाने वाले हम नहीं है आपके पीछे, तो बैल खड़ा हो जाता है। जब तक उसको हाँकने वाला पीछे पीछे चलता है तब तक तो वो भागता रहता है, और जब वो ढीला हो जाता है, जब उसके पीछे से हाँकने वाला कम पड़ जाता है तो खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा सा मालूम पड़ता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कभी कभी ऐसा फील होता है कुछ मिशन ढीला हो गया है, कुछ लोग ढीले हो गए। हमारे मिशन में जो ढीलापन दिखाई पड़ रहा है उसे आप सफा कीजिए, उसे आप संभाल लीजिए। खेत को सिंचाई आप संभाल लीजिए, बैलों को चराना आप संभाल लीजिए, खेत की रखवाली हम संभाल लीजिए, और फायर ब्रिगेड का काम कर लीजिए। तो हम बैल ही चलाते रहेंगे सारी जिंदगी भर और पानी ही सींचते रहेंगे और चिड़ियों से खेत की रखवाली करते रहेंगे, तो फायर ब्रिगेड में कौन चलाएगा? सारे गांव सुहा हो जाएगा। आप मुसीबतें समझते नहीं है क्या?
हिंदुस्तान के ऊपर चारों ओर से मुसीबतें आ रही हैं। आप लंका के समाचार पढ़ते होंगे, आप आसाम के समाचार पढ़ते होंगे, आप चीन के समाचार पढ़ते होंगे, आप पाकिस्तान के समाचार पढ़ते होंगे, हिंदुस्तान के चारों ओर जो हो रहा है उसे पढ़ते होंगे। बाहर के अखबार पढ़े तो आपकी आगे खुल जाए कि दुनिया में क्या क्या गजब हो रहे हैं। अब ये गजब एक और हो रहे हैं और हम यहाँ खड़े रहे, उसमें कुछ सहायता न करें, उसकी कुछ मदद न करें और उसको बुझाने की कोशिश न करें तो हमारे लिए धिक्कार है। और हमारे लिए जो धिक्कार है वो आपके लिए भी धिक्कार है कि हम ऐसे बड़े काम पर चले गए और फिर जो काम आपके जिम्मे छोड़े गए थे उनसे आप जी चुराने लगे और उससे आप बहाने बनाने लगे और आप ये ख्याल करने लगे इसमें क्या रखा है, पूजा करेंगे तो देवी हमारे पास आ जाएगी, देवता हमारे पास आ जाएंगे, बहनों हमारे पास आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, बेवकूफ कहीं के भी तो देवी आ जाएगी इनके पास और भैरव जी आ जाएंगे, फूल खाने को आ जाएंगे, फूल देखे नहीं उन्होंने, माला घुमाने से आ जाएंगे। माला घुमाने से नहीं आती, आध्यात्मिक जीवन होता है, आध्यात्मिक क्रियाकांड नहीं है कि हम 9 माला कर लेंगे तो 9000 मिल जाएंगे, 16 माला कर लेंगे तो 16,000 मिलेंगे। क्या कर्मकांड में वो ताकत नहीं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हमने 1000 बार कहा है, खंडोत्री को छपते हुए 45 वर्ष हो गए, 45 वर्ष में हमने एक ही बात कही है, अध्यात्म जीवन के निर्माण का नाम है और जीवन के निर्माण में न केवल अपने आप को सही करना शामिल है बल्कि समाज की सेवा भी शामिल है। समाज की सेवा को दोनों कामों को करने के लिए आपसे मुझे बहुत निवेदन किया है और ये कहा है कि आप उसको कर सकते हो तो जरूर करें। ये हमारा संदेश है। आप नवरात्रि मना रहे हैं या युग शिल्पी शिविर में आए हैं या 5 दिन के शिविर में आए, आप किसी शिविर में आए हैं हमारे पास तो फिर हमारी एक प्रेरणा भी ले जाइए, एक प्रार्थना भी ले जाइए, एक अनुरोध भी ले जाइए कि आपको मिशन के लिए अब की अपेक्षा को ज़्यादा काम करना है। अब तक किया है उसके लिए हम आपके लिए बहुत कृतज्ञ हैं और हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अब इससे ज़्यादा चाहिए, उतने से काम चलने वाला नहीं है, ज़्यादा की आवश्यकता है। बस आज तो आपको हमको सिर्फ इतना ही कहना था, आप कुछ ज़्यादा काम कीजिए। हम आपके बदले का पूजा करेंगे, हमारे बदले की पूजा हमारा गुरु करता है, उसके बदले का काम हम करते हैं। आपके बदले का काम, आपके बदले की पूजा हम करेंगे। हम आजकल फालतू बैठे रहते हैं, हम आपके बदले की भी कर देंगे, सोने में से 1 घंटा काट देंगे, हम आपके बदले की पूजा कर देंगे। आप पूजा को मत दीजिए, आप पूजा को कम मत दीजिए, सेवा को ज्यादा मत दीजिए। सेवा पूजा दोनों आपस में मिली हुई है, इसीलिए आप सेवा के क्रियाकलापों की ओर ज्यादा ध्यान दें, हम आपकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे। आप समाज का ज्यादा काम करें, समाज आपका ज्यादा काम करेगा, भगवान ज्यादा काम करेगा और हम आपका ज्यादा काम करेंगे। उम्मीद है कि आपको गौर से सुनेंगे, न केवल सुनेंगे बल्कि हृदय में भी कहीं न कहीं स्थान देंगे और वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे।